बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। टोटल चैप्टर नंबर 12 के 6 थ्योरम में हम 6 थ्योरम को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं थ्योरम नंबर 1 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो देखें, अब ये स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट के एक एक लफ्ज़ पे गौर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है और हमने प्रूव क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जो लफ्ज़ आया है राइट बाइसेक्टर का, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर से पहले अगर आप देखें, ये जो बाइसेक्टर लफ्ज़ है बच्चों, बाई का मतलब होता है टू, और सेक्टर चूँकि सेक्शन से निकला है इसका मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से, मीन्स के टू पार्ट्स, दो हिस्सों में। तो कुछ हमारे माइंड में स्केच बन रहा है कि क्या होने वाला है कि टू पार्ट्स में हम किसी चीज़ को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। साथ राइट, अब जैसे देखें, जैसे राइट एंगल होता है जो 90 का होता है, तो इसी तरह अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन पे क्या करे, एक 90 का एंगल बनाए और उस दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट में कट भी करे। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, हम क्या करते हैं, इसको पहले ये ड्रा किया लाइन सेगमेंट और इसके एंड पॉइंट को ए और इसको क्या नाम दे दिया बी। अब बच्चों, राइट बाइसेक्टर जो है वो इस लाइन पे एक ऐसी लाइन होगी जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट भी करे और साथ इसमें क्या करे, एंगल कौन सा बनाए, 90 का एंगल बनाए। तो अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ के इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसके ऊपर हम एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जो इसको क्या करे, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमने ड्रा कर दी, तो ये वाली लाइन इस दूसरी लाइन को उसने क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में कट भी किया और साथ में क्या किया, इसने 90 का एंगल भी बनाया। अब ये 90 का एंगल कैसे बनाया बच्चों, देखें, जब एक स्ट्रेट लाइन हो सीधी, उसके ऊपर जब कोई वर्टिकल लाइन इस तरह से आ जाए तो वो उस पे जो एंगल वहाँ पे बन रहा होता है वो कौन सा एंगल होता है, वो 90 का एंगल होता है। अब ये देखें, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर जो हमने ये एक लाइन ड्रा की है, ये इसके ऊपर बिल्कुल वर्टिकल है, तो यहाँ पे जो बच्चों एंगल फिर बनता है वो 90 का एंगल होता है। अब इस लाइन को गौर करें, इस लाइन ने क्या काम किया है कि लाइन सेगमेंट ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में कट भी किया और साथ पे उस लाइन सेगमेंट पे एंगल कौन सा बनाया, 90 का एंगल बनाया। तो ये वाली कंडीशन अगर कोई लाइन फुलफिल करे तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, दोबारा सुन लें, राइट बाइसेक्टर हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और साथ में उस दूसरी लाइन पे जो एंगल बनाए वो क्या बनाए, 90 का एंगल बनाए। तो अब देखें, दोबारा स्टेटमेंट पे आए कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखें, हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर तो बन गया। अब स्टार्ट में उसने क्या है कि एनी पॉइंट है, कोई पॉइंट है किस पे, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, ये इसका क्या है, राइट बाइसेक्टर है। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई क्या है, पॉइंट पी, कि कोई पॉइंट है पी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ तक स्टेटमेंट को हमने ये क्या कर दिया, उसको डायग्राम की मदद से समझ लिया कि हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है किस पे, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट, ये उसका राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और साथ में उस पर एंगल 90 का बनाए। और उस पर क्या है, एनी पॉइंट है, उस राइट बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पी है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि वो जो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे है वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो, बराबर हो। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि पॉइंट पी से ए तक पी ए और पॉइंट पी से लेकर बी तक पी ए और पी बी हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं। अब इस चीज़ को अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रेज करते हैं और प्रॉपर एक डायग्राम बनाते हैं, नीट एंड क्लीन, और साथ में हम इसकी कंस्ट्रक्शन, गिवन, प्रूव और स्टेटमेंट और रीज़न को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि अब इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे। बल्कि अभी आप देख लें, हम इस चीज़ को पी ए और पी बी कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप गौर करें तो हम एक दफ़ा डायग्राम बना लेते हैं नीट एंड क्लीन।
देखो बच्चों, आपके सामने मैंने डायग्राम ड्रा कर दी है। वही डायग्राम कि हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट पे एक लाइन सेगमेंट जिसको पॉइंट को नाम ए और बी दिया है। आप अपनी मर्ज़ी का पी क्यू आर एस कोई भी नाम दे सकते हैं। जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं नेम मैंने वो आपको यहाँ पे क्या दिए वो लिखे हैं। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया और उस पर क्या किया, एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। ये एल एम वाली लाइन क्या हमने ड्रा की, इस लाइन सेगमेंट ए बी पे एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। क्या किया कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन ने क्या किया, कट भी किया और साथ में एंगल जो बनाया इस पर वो 90 डिग्री का बनाया एंगल। तो ये हमारे पास लाइन एल एम जिसके पॉइंट को एल और एंड वाले पॉइंट को एम, तो ये लाइन सेगमेंट एल एम क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी पे एक राइट बाइसेक्टर है। इसको 2 इक्वल पार्ट में कट भी कर रही है और साथ में एंगल क्या बना रही है, 90 का। हमने अब प्रूव ये करना है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर। ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, इस पे कोई पॉइंट पी लिया, एनी पॉइंट पी। अब इसको इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, इस पॉइंट पी को हमने इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि P से A तक डिस्टेंस और P से B तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। अब देखें बेटा, यहाँ पे हमें गिवन में हम आप क्या लिखेंगे कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है एल एम, लाइन सेगमेंट एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट एल एम है और वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, लाइन सेगमेंट ए बी को एट अ पॉइंट सी पे। उस सी को सी पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया किस लाइन को, लाइन सेगमेंट ए बी को। सच डैट कुछ इस तरह से कि वो जो लाइन सेगमेंट एल एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। जो लाइन सेगमेंट ये एल एम है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। परपेंडिकुलर मीन्स कि वो क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है किस लाइन पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। एंड ए सी कंग्रेंट टू बी सी, के ए सी से और बी सी तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, कांग्रेंस है, मीन्स कि वो आपस में इक्वल हैं। ये हमें क्या कहा है, ये हमें थ्योरम में जो स्टेटमेंट है उसने खुद कहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन एल एम को हमने राइट बाइसेक्टर का नाम दिया है, तो ये लाइन क्या करेगी कि ये तभी राइट बाइसेक्टर होगी जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगा। यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है राइट बाइसेक्टर की कि वो क्या करे, उस दूसरी लाइन पे 90 का एंगल बनाए और साथ उस दूसरी लाइन को क्या करे, इक्वल पार्ट में क्या करे, कट करे। तो यहाँ से यहाँ तक फिर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, कंग्रेंस होगा, ए सी कंग्रेंट टू बी सी। ये हमें थ्योरम में कहा, ये राइट बाइसेक्टर की वजह से हमने लिखा है। एंड पी इज द पॉइंट ऑन लाइन एल एम, और पी हमारे पास क्या है, पॉइंट है लाइन एल एम पर। ये हमने क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन में, और गिवन में जो चीज़ है वो हमें स्टेटमेंट से हमने डायग्राम बनाई और डायग्राम की मदद से हमने क्या किया, गिवन में लिखा, सब चीज़ें यहाँ से लिखी। दोबारा देखें कि हमारे पास क्या है, एक लाइन एल एम है, ये लाइन एल एम है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट अ पॉइंट किस पे, पॉइंट सी पे। जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिल रही होती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पे मिल रही है ना, तो इस पॉइंट को हमने ना दिया सी का। और सच डेट कुछ इस तरह से कि जो लाइन एल एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ए सी का डिस्टेंस और बी सी का आपस में क्या है, इक्वल है, कंग्रेंट है, ये बाइसेक्टर की वजह से। एंड पी इज द पॉइंट ऑन लाइन एल एम, और लाइन एल एम पे क्या है, एक पॉइंट पी है। बट बेटा देखिए हमने प्रूव क्या करना है कि वो जो पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो इस पॉइंट P को A से और पॉइंट P का B से हमने क्या करना है, डिस्टेंस को इक्वल प्रूव करना है। तो डायग्राम यहाँ तक जो थी वो हमने स्टेटमेंट से बना ली। अब मज़ीद हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगी, इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम की स्टेटमेंट को हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है कि ज्वाइन पॉइंट P टू A एंड B। हम इस पॉइंट को A से ज्वाइन करेंगे और फिर पॉइंट P को किस से ज्वाइन करेंगे, B से करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पॉइंट P टू A, पॉइंट P को हमने ज्वाइन कर दिया A से और फिर पॉइंट P को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया B से। अब देखें ये वाली हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो तभी हमारे पास क्या होगा, ये थ्योरम प्रूव होगा। तो जब आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आप वही चीज़ लिख देंगे जो आपने कंस्ट्रक्ट की, ज्वाइन पॉइंट P को हमने क्या किया, A से, और पॉइंट B को B से ज्वाइन कर दिया। अब देखें हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
अब हम ये वाला डिस्टेंस प्रूव करना चाह रहे हैं कि P से A तक और P से B तक हमारे पास क्या हो कि ये हमारे पास आपस में कंग्रुएंट हो। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास क्या बन रही हैं, दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक बन रही है ये वाली इस साइड, इस स्केल की इस साइड से देखें कि ACP ट्राइंगल, और फिर इस साइड से देखें BCP ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल की मदद से हम क्या इनकी कोरेस्पॉन्डेंस हम देखेंगे। तो हम इनको क्या करें, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम किसी तरीके से कंग्रेंस प्रूव कर दें, कंग्रेंट प्रूव कर दें, तो हमारे पास क्या होगा कि कंग्रेंट जब दो ट्राइंगल होती हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब उसको प्रूव करने की हमारे पास क्या होता है, अब देखें बेटा ये हम रफ अमल कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, कौन सी, ACP, और दूसरी हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है BCP, और यहाँ एंगल कौन सा है 90, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है 90। ये देखें ये इधर भी 90 का एंगल बना रही है और यहाँ पे एंगल कौन सा बना रही है 90 का एंगल बना रही है। अब देखें बेटा इन दो ट्राइंगल को अगर हम कंग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि कंग्रुएंस की हम डेफिनेशन फिर अप्लाई करेंगे कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये दो ट्राइंगल कब कंग्रुएंट होंगी, जब देखें एक ट्राइंगल में टोटल कितने 6 कंपोनेंट होते हैं, एक ये एक ये, यानी कि ACP ये 3 हो गए, और साथ यहाँ पे एंगल कोई बन रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो टोटल मिला के एक ट्राइंगल में कितने होते हैं 6 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट इसमें और 6 कंपोनेंट इसमें। अगर हम क्या कर दें, हमारे पास ये प्रूव हो जाए कि S.S.S कंग्रुएंट टू S.S.S कि अगर इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड, S मुराद साइड साइड साइड, कि इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड आपस में कंग्रुएंट हो जाएं तो फिर ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कंग्रुएंस होंगी। मीन्स कि इनकी साइड्स और एंगल आपस में क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे। इसके बाद दूसरी हमारे पास कंडीशन ये होगी कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक साइड एक एंगल, मीन्स दो साइड एक एंगल, और यही कंडीशन इस दूसरी ट्राइंगल में भी मौजूद हो कि अगर किसी दो ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स और एक एंगल, आप उस दूसरी साइड की दो साइड्स और एक एंगल की इक्वल कंग्रुएंट प्रूव करते हैं तो वो आपस में ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। अब तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर एक साइड और दो एंगल, ये A से मुराद एंगल, S से मुराद साइड, कि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं तो तभी हमारे पास ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। तो इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इन तीनों कंडीशन की मदद से हम प्रूव करेंगे ये आपस में ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है। इनमें कोई भी अगर कंडीशन हमारे पास होल्ड कर गई तो हमारे पास ये ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगी, और कंग्रुएंट होने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि इनकी सारी साइड और एंगल बराबर होंगे। जब इसका क्या होगा कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली, जब ये कंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो मीन्स इसकी साइड इक्वल है सबकी, तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड में हमारे पास क्या होगी, इक्वल प्रूव हो जाएगी। अब हम क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं। देखें बेटा अब हम क्या कहते हैं कि इसकी स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं। ये हमारे पास क्या बनी, डायग्राम बनी। इस डायग्राम को हमने मज़ीद 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट किया। ये देखें ये एक ट्राइंगल ACP वो हमने यहाँ ड्रा की, और दूसरी ट्राइंगल BCP उसको हमने क्या किया, यहाँ ड्रा किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, और वो जो कंग्रुएंट की ये भी मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई हैं 3, उन तीनों में से अगर कोई एक भी कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाएगी, तो ये आपस में दोनों ट्राइंगल हमारे पास कंग्रुएंट होंगी, और कंग्रुएंट होंगी तो मुराद इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर आप देखें, गौर करें, ये जो P एंड C है, P से लेके C तक, ये ट्राइंगल ACP में और ट्राइंगल BCP में, PC और PC इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि PC कंग्रुएंट है PC के, और इसकी रीज़न में हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, कॉमन है। यहाँ अगर आप गौर करें ना, ये PC वाली लाइन सेगमेंट,
ये ट्राइंगल ACP में और ट्राइंगल BCP में क्या है, कॉमन है। अब दूसरी क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से स्टेटमेंट कि A से लेके C तक वो कंग्रेंट है B से लेके C तक। ये कंग्रेंट को आप लॉजिकली इक्वल कंसिडर कर सकते हैं कि आपस में क्या है, कंग्रेंट है, मीन्स कि ये आपस में इक्वल हैं कि A से C तक और B से C तक, AC और BC ये आपस में क्या है, कंग्रेंट हैं। क्यों हैं, ये हमें गिवन में बताया गया। गिवन में कैसे बताया गया, गिवन में हमें ये कहा गया था कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जिसको हमने नाम दिया AB का, कि उसके ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। वो लाइन को हमने राइट बाइसेक्टर को, लाइन को हमने क्या नाम दिया, LM का। तो राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो अगर ये वाली लाइन LM वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट AB पे राइट बाइसेक्टर है तो मीन्स कि ये A से C तक और B से C तक डिस्टेंस इक्वल होगा, तभी तो राइट बाइसेक्टर बन रही है। हमने यही कंडीशन पढ़ी राइट बाइसेक्टर की कि वो लाइन सेगमेंट किसी दूसरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में कट करे और साथ में एंगल 90 का बनाए। तो जो 2 इक्वल पार्ट में कट करने वाली कंडीशन है वो हमने यहाँ लिखी और इसकी रीज़न में हमने गिवन लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट, ये वाली जो लाइन सेगमेंट जिसको नाम दिया AB का, इसके ऊपर जो राइट बाइसेक्टर है उसने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस AC और BC आपस में क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। तो इसकी रीज़न में हमने क्या लिखा, गिवन लिखा। नेक्स्ट अगर आप गौर करें कि एंगल ACP जी, बेटा एक बात याद रखें कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा हो उसको हम क्या करते हैं, दरमियान में लिखते हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि एंगल APC, आप वही लिखेंगे कि एंगल ACP मीन्स कि जिस पे एंगल बन रहा होगा उसको आप क्या करेंगे, सेंटर में लिखेंगे। आप इसका एंगल देखें वो किसके कंकरेंट आ रहा है, एंगल BCP पे। देखें ये वाली जो लाइन सेगमेंट है PC, जो PC वो देखें परपेंडिकुलर है AB पे। ये लाइन सेगमेंट जो P से C तक है वो इस लाइन सेगमेंट LM पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है और साथ PC इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन है तो यहाँ भी वो 90 का एंगल बना रही है और यहाँ भी 90 का एंगल बना रही। अगर परपेंडिकुलर यही कहते हैं कि 90 का एंगल बनाए। अगर ये क्या है, PC इस ट्राइंगल पे, इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है तो इस वाली ट्राइंगल और इस वाली ट्राइंगल पे क्या बना रही होगी, एंगल 90 का। ये जब हमने 2 ट्राइंगल बनाई, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि PC इस पे परपेंडिकुलर और PC यहाँ भी परपेंडिकुलर 90 के एंगल बना रही है। मीन्स के ट्राइंगल जो एंगल ACP है, एंगल ACP और एंगल BCP है, वो आपस में इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है। तो दोनों का एंगल आपस में क्या है, 90 है। और इसकी रीज़न में हम यही लिखेंगे कि वो जो PC वाली लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट AB पे। अब बच्चों गौर करें, एक साइड हमारी होगी PC इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड PC और ये वाली साइड PC, ये इक्वल आ गई, कंकरेंट हो गई, कॉमन में इसकी रीज़न में कॉमन लिखा। दूसरी कंडीशन में हमने लिखा कि लाइन सेगमेंट जो AB है वो A से C तक और B से C तक, यानी कि A से C तक और B से C तक, ये वाली भी हमने कंडीशन देख ली कि वो आपस में कंकरेंट हैं। वो ये हमें गिवन में कहा गया था। और अब हमने ये भी देख लिया है कि एंगल जो बन रहा है ACP ट्राइंगल में, यहाँ भी आप देख सकते हैं एंगल ACP में जो एंगल 90 बन रहा है और BCP ट्राइंगल में भी जो 90 का एंगल बन रहा है, दोनों में 90 के एंगल बन रहे हैं तो इनके एंगल भी आपस में कंकरेंट हो गए। अब बेटा देखिए, हमने कंकरेंट की जो डेफिनेशन अभी की है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास एक साइड हो गई, ये साथ दूसरी साइड हो गई, एक एंगल। अब किसी 2 ट्राइंगल में उनकी 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ACP कंकरेंट है ट्राइंगल BCP में। और इसकी रीज़न में हम लिखेंगे कि S.S.A कंकरेंट S.S.A मीन्स के 2 साइड और एक एंगल, इस दूसरी 2 साइड के और एक एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया
कि ये इस ट्राइंगल का पी सी और इस ट्राइंगल का पी सी हमने इक्वल किया, फिर ये वाली साइड ए सी और बी सी इस दोनों ट्राइंगल की इक्वल प्रूव की, और फिर हमने ये देखा कि एंगल जो ए सी पी में बन रहा है और एंगल बी सी पी ये भी आपस में क्या है, ये भी कंग्रेंट हैं, इक्वल हैं। तो किसी भी दो ट्राइंगल में जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाएं, कंग्रेंट हो जाएं, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं, कंग्रेंट होती हैं। अगर वो दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है, उसकी रीज़न में हमने लिख दी कि टू साइड और एक एंगल इन दोनों ट्राइंगल में कंग्रेंट हैं, इक्वल हैं। अगर वो दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हैं तो मीन्स इस कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। फिर कंग्रेंस ट्राइंगल की हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि जब दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हो जाएं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कंग्रेंट होते हैं। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी सी की किसके इक्वल है, पी सी के। अब इसी डायग्राम से देख लें, कंग्रेंट जो है ट्राइंगल बन गई, तो पी सी जो हमारे पास क्या है, ये वाली साइड और ए सी और बी सी, ये अलग भी देख सकते हैं, ए सी और बी सी, ये हमने क्या कर दी, प्रूव कर ली। अब ये दोनों ट्राइंगल और एंगल भी हमने प्रूव कर लिया कि इसमें क्या है, 90 का एंगल है। तो ये ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हुई। रीज़न में हमने लिख दिया कि टू साइड और एक एंगल जब दोनों ट्राइंगल में इक्वल प्रूव हो जाए तो वो ट्राइंगल कंग्रेंट होती हैं। तो फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो फिर इस साइड की ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड की इक्वल होगी। मतलब ये वाली जो साइड, इसकी साइड पी ए और ये पी बी, यहाँ से देखें पी ए और पी बी, ये भी आपस में इक्वल होगी कंग्रेंट की। कंग्रेंट ट्राइंगल जब दो इक्वल हो जाएं, कंग्रेंस हो जाएं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए कंग्रेंट हो गया पी बी के, और इसकी रीज़न में हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल आर आल्सो कंग्रेंट। कि अगर जब दो ट्राइंगल को आप कंग्रेंट प्रूव कर दें तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, कंग्रेंट होती है। तो फिर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी ए और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी बी भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। तो अब देखें इस स्टेटमेंट को, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि जो पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये लाइन ड्रा की थी, उस पर हमने ड्रा किया था कि पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी पे हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट में कट करे, साथ एंगल 90 का बनाए, और उस पॉइंट को हमने क्या करना था, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। उस पॉइंट को इसके एंड पॉइंट तक हमने क्या करना था, कि इक्वल प्रूव करना था, कंग्रेंट प्रूव करना था। तो P से A तक और P से B तक हमने क्या करना था, कंग्रेंट प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर ली है। उम्मीद है ये आपको बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में SMS कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना WhatsApp नंबर मेंशन कर दूंगा, बच्चों आप वहाँ मुझे SMS करके पूछ सकते हैं। तो अभी आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपकी बुक पे एज इट एज ये वाला थ्योरम लिखा हुआ है, आप अपनी बुक ओपन करें, साथ इस वीडियो को प्ले करें, जहां आपको समझ ना आई वीडियो को स्टॉप करें, पीछे रहें और दोबारा उस स्टेटमेंट को गौर करें कि वो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये वाला थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ों को आप कंसेप्ट के साथ सीख सकते हैं। आप इस थ्योरम को, जब थ्योरम 1 है, इसका अगर आप ट्रिक देखें कि अगर आप इस थ्योरम 1 की जब आपको समझ आ जाए कि ये वाला थ्योरम 1 है, तो उसमें हमने क्या किया कि टू साइड्स और एक एंगल प्रूव किया। तो अब जब आप डायग्राम बनाएंगे ये डायग्राम, तो इसकी जब आप टू साइड्स और एक एंगल को प्रूव कर लेंगे तो मीन्स वो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हो जाएंगी, तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड कंग्रेंट हो जाएंगी। सिंपल सी ये बात है। तो आपका ये वाली थ्योरम क्या होगा, PA से PB तक आपका वो इक्विडिस्टेंस हो जाएगा। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।